हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले कि किस तरीके से आप अपना वेट घर बैठे ही 5 किलो से लेके इनसे ज्यादा भी कम कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, बिना किसी जिम जाए बिना और डाइट को फॉलो किए बिना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मैजिकल फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर यह फॉर्मूला को आप नियमित फॉलो करोगे तो घर बैठे ही आप अपना वजन आराम से कम कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसे 9 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप यह रिजल्ट अचीव कर सकते हो। सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और यहाँ पर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, इसमें जो पहला प्रिंसिपल है वह है चूइंग थेरापी, दूसरा है पिरामिड थेरापी, तीसरा है फ्रूट थेरापी, चौथा है वाटर थेरापी, पांचवा है स्लीप, सिक्स्थ है एक्सरसाइज, सेवंथ एक्यूप्रेशर, 8 प्राणायाम, 9th प्रिंसिपल है मुद्रा थेरापी। तो दोस्तों, आपको यह 9 प्रिंसिपल हर रोज फॉलो करना है। अगर आप यह 9 प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो बहुत ही आसानी से आपका वजन कम से कम 5 किलो तो कम हो जाएगा। इनसे ज्यादा आप 8 किलो 10 किलो तक भी कम कर सकते हो, जिम और डाइट को फॉलो किया बिना ही। तो दोस्तों, यहाँ पर जरूरत है सिर्फ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन के साथ आपको यह 9 प्रिंसिपल हर रोज फॉलो करने जरूरी है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि आपको यह 9 प्रिंसिपल किस तरीके से फॉलो करना है और यह 9 प्रिंसिपल आपको कैसे फायदा दिलाएगा आपको वेट लॉस करने में। इसमें दोस्तों, जो पहला प्रिंसिपल है वह है चूइंग थेरापी। चूइंग थेरापी यानी कि आपको खाना चबा चबा कर खाना है। कोई भी खाना आप खाते हो तो उनको कम से कम आपको 32 बार से लेके 100 टाइम तक अच्छी तरीके से चबाना है। इनसे दोस्तों होगा क्या कि जो भी आप खाना खा रहे हो वह मुंह में ही आधा पच जाएगा। इनके बाद बॉडी को आधा पचाने की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए पूरा बॉडी आपका रिलैक्स रहेगा और अच्छी तरीके से खाना पच जाएगा। एनर्जी का लॉस भी कम होगा और जो भी आप खाना पचा रहे हो उसमें से अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन भी आपको बॉडी को अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और दोस्तों, एक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि 20 मिनट के बाद ही आपकी बॉडी को मालूम पड़ता है कि आपकी हंगर सेटिस्फाइड हो चुकी है। इसीलिए अगर आप आराम से चबा चबा कर खाना खाओगे तो 20 मिनट में आप बहुत ही कम खाना खा चुके होगे और आपके बॉडी को भी सेटिस्फेक्शन मिल चुका होगा। पर अगर आप बिना चबाए खाना खाओगे तो 20 मिनट में बहुत सारा खाना आप अपने पेट में ठूस चुके होगे। इसीलिए आपके बॉडी में ज्यादा कैलोरी जा चुकी होगी और आपके ब्रेन को 20 मिनट के बाद ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट खत्म हुई है। इसीलिए दोस्तों, यह प्रिंसिपल के द्वारा आपको अपने ब्रेन को चीट करना है और चीटिंग नहीं है दोस्तों, इनसे आपको फायदा ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह चूइंग थेरापी का प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए आपको पहली चीज टीवी छोड़ना है, मोबाइल बंद कर देना है, बातें कम से कम करनी है, खाने के टाइम, यह 3 चीजों को आपको छोड़ना जरूरी है। तो आप यह प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे। दोस्तों, यह प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपको खाने में बहुत ही आनंद मिलेगा। आप अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी में भी आपको आनंद मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इनके बाद का जो दूसरा प्रिंसिपल है वह है पिरामिड थेरापी। दोस्तों, जिस तरीके से पिरामिड का शेप होता है कि बेस उनका बड़ा होता है और जो टॉप होती है वह छोटी होती है, इसी तरीके से हमें हमारा दिन का जो शेड्यूल होता है, खाने का शेड्यूल होता है, उनको भी इसी तरीके से हमें सेट करना है। यानी कि हमारा जो बेस होता है वह बड़ा रखना है, यानी कि ब्रेकफास्ट अच्छा लेना है, ब्रेकफास्ट हमें अमीर आदमी की जैसा लेना है। फिर लंच हमें लेना है, लंच हमें मिडिल क्लास आदमी की जैसा लेना है, लंच भी अच्छा खासा आपको लेना है। दोस्तों, सूरज की गर्मी जब तक होती है तब तक हमारा खाना अच्छी तरीके से पच पाता है, हमारा डाइजेशन पावर सबसे हाई पर होता है। इसलिए हमें सुबह अच्छा खाना खाना है, दोपहर को अच्छा खाना खाना है और इवनिंग स्नैक्स भी अच्छा लेना है। पर रात को हमें कम से कम खाना खाना है, डिनर गरीब आदमी की जैसा लेना है। अगर यह प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे तो आपका वेट बहुत ही अच्छी तरीके से लूज होना शुरू हो जाएगा। इनके लिए दोस्तों, आपको ब्रेकफास्ट अच्छा लेना है, लंच अच्छा लेना है, इवनिंग स्नैक भी अच्छा लेना है, पर रात को आपको कम से कम खाना खाना है। दोस्तों, इनके बाद का जो थर्ड प्रिंसिपल है वह है फ्रूट थेरापी, यानी कि आपको फ्रूट खाने का नियम अच्छी तरीके से जान लेना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग फ्रूट तो खाते हैं पर फ्रूट खाने का सही नियम नहीं फॉलो करते, उनका टाइमिंग नहीं फॉलो करता है। इनकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता है और उनको फ्रूट की जो इफेक्ट आनी चाहिए शरीर में वह भी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, फ्रूट हमेशा खाने के 2 घंटे बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फ्रूट पचने में आधा घंटा लगता है। अगर आपने हेवी फूड खाया तो उनको पचने में 3 से 4 घंटा लगता है। तो आप हेवी खाने के बाद फ्रूट खाओगे तो फ्रूट ऊपर ही रहेगा और फ्रूट फिर सड़ने लगेगा और वह हमारे पूरे खाने को बर्बाद कर देगा। इसलिए फ्रूट आपको खाने
के 2 घंटे बाद ही खाना है, तब तक हमारा जो हमने खाना खाया है वह अच्छी तरीके से पच जाता है। अगर आपने फ्रूट खाया तो इनके आधे घंटे बाद ही खाना खाना है, क्योंकि आधे घंटे में फ्रूट हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रूट को कभी खाने के साथ नहीं लेना, यह खास आपको ध्यान रखना है। बहुत बार लोग खाने के बाद तुरंत खा लेते हैं फ्रूट, या तो खाने के साथ फ्रूट खाते हैं, वह भी गलत चीज है। फ्रूट को कभी भी दूध के साथ नहीं मिलाना है। बहुत बार आपने वीडियो में भी देखा होगा और फॉरेन के कंट्री में भी वह मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें फ्रूट डालते हैं या तो फिर फ्रूट सलाद बनाते हैं, वह भी गलत चीज है। आयुर्वेद ने पूरी तरीके से बताया कि आपको कभी भी फ्रूट को दूध के साथ नहीं मिलाना है, वह विरुद्ध आहार में गिना जाता है, वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों फ्रूट खाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वह सुबह का टाइम है, इसलिए सुबह के टाइम आपको पहले फ्रूट खा लेना है, फिर आपकी दिन की शुरुआत करनी है, ताकि आपके बॉडी को किक स्टार्ट मिल जाए। पूरी रात जो ब्रेन को शुगर नहीं मिला है वह फ्रूट के द्वारा मिलेगा, तो अच्छी तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह भी क्लीन हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। इनके बाद का जो फोर्थ प्रिंसिपल है वह है वाटर थेरेपी। दोस्तों पानी तो हम बहुत सारा पीते हैं, पर पानी पीने का सही तरीका नहीं जानते, इसीलिए दोस्तों पानी का हमें पूरा पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। दोस्तों ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। ठंडा पानी पियोगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह लो हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, इसलिए ठंडा पानी आपको कभी भी नहीं पीना है। खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। अगर खाने के बाद आपको पानी पीना है तो 1 घंटे के बाद पीना है, और आपको पानी पीना है तो गर्म पानी आप पी सकते हो। खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है। खाने के साथ आप छाछ ले सकते हो, दाल ले सकते हो, दही ले सकते हो, पर पानी नहीं पीना है। खाने के आधे घंटे पहले आप सॉल्ट का पानी ले सकते हो। 1 गिलास गर्म पानी में आप 1 चम्मच सॉल्ट डाल के पानी पी सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आपको चबा चबा के पानी पीना है। इनके बाद का जो पांचवा प्रिंसिपल है वह है स्लीप। दोस्तों बहुत बार लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, पर उनका वेट लॉस नहीं होता है, और इनका सबसे बड़ा कारण है वह है स्लीप। अगर अच्छी तरीके से आप नींद नहीं लोगे तो आपका वेट लॉस कभी भी होने नहीं वाला है। इसीलिए दोस्तों रात को आपको 11 बजे तक तो सो ही जाना है। दोस्तों दिन में आपको आधे घंटे के लिए पावर नैप लेना है, और रात को आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, पर वो 11 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक होनी चाहिए। दोस्तों अच्छी नींद लेने से फायदा ये होगा कि आपका जो बॉडी का रिपेयर वर्क होता है वो अच्छी तरीके से होता है। जो भी पूरा दिन में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, हमारे सेल डैमेज हुए हैं, उनका रिपेयर रात को होता है। अगर आप रात को सोओगे नहीं तो वह रिपेयर वर्क नहीं हो पाएगा, आपका जो बॉडी डैमेज्ड है वह डैमेज ही रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से इंप्रूव नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। और दोस्तों रात को अगर आप जगते हो तो इनकी वजह से हमारे फिजिकल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इसीलिए ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में फैट का डिपोजिशन शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों रात को आपको अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है वेट लॉस के लिए। इनके बाद का जो छठा प्रिंसिपल है वह है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज करनी है वह आपको घर पर ही करनी है, जिम में नहीं जाना है। यहाँ पर आपको 2 तरीके की एक्सरसाइज करनी है। पहली जो एक्सरसाइज है वह है कार्डियो, यानी कि आपको अपना जो स्टेमिना है वह बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी है, आपको हार्ट और लंग की कैपेसिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी है। इसमें वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग इंक्लूड होता है। इनके अलावा भी बहुत सारी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एरोबिक एक्सरसाइज इनको बोला जाता है, सूर्य नमस्कार भी एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। इनसे आपका हार्ट और लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। इनके बाद जो दूसरी टाइप की एक्सरसाइज है वह है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि आपके शरीर के जो भी मसल है उनको मजबूती देने वाली एक्सरसाइज। इनके लिए आपको हल्की हल्की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो, और अलग अलग तरीके की आप वजन उठाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। तो दोस्तों यह हो गई एक्सरसाइज। आपको दिन में कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है। इनसे आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका फिजिकल स्टेमिना भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा, आप हर रोज फ्रेशनेस फील करोगे। तो दोस्तों इनके बाद का जो 7वां प्रिंसिपल है वह है एक्यूप्रेशर। दोस्तों एक्यूप्रेशर का फायदा यह है कि हमारे बॉडी में जो भी ग्लैंड होते हैं उनको अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से इंप्रूव होता है, हमारे जो पेट के जो ऑर्गन होते हैं वह भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दबाना है। जो पहला पॉइंट है वह है पिट्यूटरी पॉइंट। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, वह हमारे सभी ग्लैंड की रानी बोली जाती है, क्योंकि यह ग्लैंड हमारे सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसीलिए यह पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से दबाना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपको दोनों हाथ के जो थंब की टिप होती है उनको दबाना है।
दूसरा पॉइंट है थायराइड ग्लैंड का पॉइंट, वह हमारे जो हमारे थंब का रूट होता है, इनके नीचे जो उभरा हुआ पार्ट होता है वहां पर होता है। यह पॉइंट को आपको दोनों हाथ पर दबा लेना है। जो तीसरा पॉइंट होता है वह होता है नाभि चक्र का पॉइंट, वह बिल्कुल हमारा जो पाम होता है हथेली के सेंटर में आता है। यह पॉइंट से हमारी जो नाभि होती है वह बैलेंस रहती है, इसलिए जो भी सभी ऑर्गन होते हैं पेट के वह अच्छी तरीके से एक्टिवेट रहते हैं। थायराइड से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है। दोस्तों यह तीन पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से दबा लेना है। अगर आपको डिटेल में वेट लॉस के एक्यूप्रेशर पॉइंट जानने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, हमने अलग से इनके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो वह जरूर आप देख लीजिए। इनके बाद का जो आठवां प्रिंसिपल है वह है प्राणायाम। दोस्तों प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव रास्ता है वेट लॉस करने का। दोस्तों यहाँ पर आपको कपालभाति करनी है, शवासन करना है, अनुलोम विलोम करना है। यह थेरापी आपको एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट कर लेनी है। इनसे फायदा यह होगा कि दोस्तों हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। हमने जो भी डिसीजन लिया है, हमने जो व्रत लिया है वेट लॉस करने का, इनके ऊपर हमारा मन फोकस रहता है। हम हमारे लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन के साथ रख सकते हैं, हम हमारा डाइट अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। प्राणायाम का पूरा अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप वह वीडियो को जरूर देख लीजिए। इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इनके बाद का जो आखिरी और 9th प्रिंसिपल है वह है मुद्रा थेरापी। दोस्तों एक्यूप्रेशर की तरह ही मुद्रा थेरापी भी हमारे शरीर की एनर्जी को बैलेंस करती है, इसीलिए मुद्रा थेरापी भी अगर आप 10 से 15 मिनट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। यह मुद्रा आप दिन में कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर जो वेट लॉस के लिए सबसे इफेक्टिव मुद्रा है वह है सूर्य मुद्रा। दोस्तों सूर्य मुद्रा बनाने के लिए आपको अपनी जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर की टिप को थंब के रूट पर लगाना है, फिर इनके ऊपर थंब को अच्छी तरीके से दबा देना है। बाकी की 3 फिंगर को सीधा ही रखना है। दोनों हाथ से यह मुद्रा इस तरीके से बना लेनी है। दोस्तों यह मुद्रा को आप ध्यान में बैठ के करिए, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो या तो चलते भी यह मुद्रा को आप कर सकते हो। दोस्तों यह मुद्रा आपको 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप कर सकते हो, पर कम से कम अगर आप 15 मिनट करोगे तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। दोस्तों सूर्य मुद्रा से फायदा यह होगा कि हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व कम होता है, यानी कि जो चर्बी होती है वह कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इनका डिटेल वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों यह 9 प्रिंसिपल को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। तो देख सकते हो कि यह प्रिंसिपल बहुत ही आसान है, इनको फॉलो करना भी बहुत ही आसान है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो आपका महीने में 5 किलो से लेके 10 किलो तक वेट लॉस हो सकता है, बिना जिम किए और बिना डाइट को फॉलो किए बिना। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।